सपने सभी को आते हैं, किसी को अच्छे किसी को बुरे। अच्छा बुरा वैसे होता कुछ नहीं है। आपके मन बता अगर कोई अच्छा हो गया, आपकी लॉटरी निकल आई तो अच्छा है, कोई एक्सीडेंट देख लिया तो बुरा है, यही है ना। सपने सभी को आते हैं, पर मैं ये बता आपके दिन में सपने कौन कौन देखता है? कहते हैं ना कि क्या तू दिन में सपने देख रहा है यार, क्या बातें कर रहा है, बोलते हैं ना हम लोग। वो होता है ख्याली पुलाव खाना। वहां सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने दिन में देखो, लेकिन तुम मेहनत भी तो करो ना। पर मैं उन सपनों की बात नहीं कर रही हूं, यहां सपनों की बात, कहानी कुछ और है। हम सोते हैं, सुबह उठे वही सोए थे, सुबह उठे भी उसी बेड पे, लेकिन रात को पता नहीं कहां कहां हमने ट्रैवल कर लिया। क्योंकि वहां तो ना वीजा चाहिए ना पासपोर्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फ्री ट्रैवलिंग है ना। मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं पूछते हैं कि मैम हम वापस आ जाएंगे, तो मेरा उनके ये एक होता है कि आप जैसे सपना देखते हो, रात को सोते कहाँ पे हो, उठते भी वही हो ना। तो यहाँ भी वही कहानी है, रिग्रेशन में भी वही होता है, लेकिन से डे ड्रीमिंग। मैं डे ड्रीमिंग क्यों बोल रही हूँ कि अभी जो कुछ लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, और देखा होगा यूट्यूब में भरा पड़ा है, कुछ लोगों को सपने आ रहे हैं, कुछ ही आ रहे हैं। पर मेरे कुछ क्लाइंट जिन्होंने मुझे सेशन भी करवाए हैं, सेशन के थ्रू जो मैंने आपसे पिछली बार शेयर भी किया था, वहां दूसरे लोगों की दुनिया के लोग आए थे, क्योंकि वो मैच्योर सोल है। मैच्योर का मतलब प्योर सोल, ओल्ड सोल। अब एक बच्चा 5 साल का है, एक 6 महीने का है, और एक बच्चा मतलब सोल 60 साल की उम्र है, तो फर्क होगा ना भाई, एक्सपीरियंस सब सबका है। यहां मैं फिजिकल इस दुनिया की बात कर रही हूं, लेकिन यहां मैच्योर सोल की बात कुछ और, जो ओल्ड सोल है, जो कई हजार साल जन्म ले चुकी हैं, और वो सोल्स जो यहां से चली भी गई हैं, जिनको आप मोक्ष बोलते हो, लेकिन फिर भी वो आई हैं, इस बार जन्म दिया गया उनको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता, आप रिटायरमेंट के करीब हो, जॉब कर रहे हो, बॉस ने क्या बोला, एक नया कंपनी खोलनी है, नया ऑफिस खोलना है, तुम ऐसे करो, तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत है, तुम वहां जाओ। भले ही वहां पे कच्ची सड़क है, पहाड़ों के बीच में जगह है, कोई रहने को छोटा सा कच्चा मकान है, ऐसे टेंट बनाया हुआ है, लेकिन आपको जाना है। क्यों? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना के भेजा गया आपको। ये तो अच्छा लगा, प्रमोशन है, लेकिन वहां आपने जो काम करना, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो लोगों को बता के उस तरह से गाइड करना है। इसी तरह से सपने के अंदर भी वही कहानी है। जो मैच्योर सोल्स हैं, ओल्ड सोल्स हैं, उनके थ्रू बहुत से सपने मैसेज आ रहे हैं आने वाले टाइम के। आपके साथ भी होता होगा। हर बार सपना आने वाले टाइम का नहीं होता, कई बार वार्निंग होती है, कई बार आपको कोई रुकावटें उसके लिए बताया जाता है। आजकल जो सपने मेरे को, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो आने वाले टाइम के बारे में बताए जाते हैं। सपने का अपना अलग लेवल एक होता है। लोग कहते हैं जी जो पढ़ाने वाले हैं, नहीं इतनी नींद का पैटर्न हो रहे उसके बाद ड्रीम आता है, फिर वो सच्चा होता है, दिन का सपना सच्चा होता है। मिथ है भैया ये बिल्कुल। अब दिन को सोए हो, 1 घंटा नींद आई, लेकिन उसमें आपने कहा अरे मैं कहां था भाई। एक क्लाइंट का मुझे मैसेज आया कि मैं कभी भी 5-6 घंटे ज़्यादा सोता नहीं हूं, सुबह ऑफिस जाना होता है तो मेरी वाइफ उठा देती है, फिर चाय ले लो उठ जाओ। कहते उस दिन मैम मैं 11 घंटे सोया हूं, और किसी ने उठाया भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, उस 11 घंटे में जो उसने मुझे मैसेज भेजा है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो आंखें खोलने वाली अब सब लोगों के लिए। मेरी एक वीडियो देखने के बाद फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया कि यस मैं भी उसी ड्रीम का हिस्सा हूं। मैंने पिछली बार कहा था, अभी वायरस कोरोना बोल रहे हो, अभी मार्च में आने वाला एक लंग कैंसर, सर्दी जुकाम खांसी। भैया लंग्स को कुछ हो गया, सांस हम लेते बचेंगे कहां। और उसने मुझे बताया कि ज्यादा अटैक होगा ये बच्चों पे और बड़ी उम्र के लोगों से, बुजुर्गों के, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती। अब ये बोलोगे ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये सफाई अभियान है उसका, ऊपर वाले का। सपने में मैं बात कर आ गई, सपनों की बात हमारी चली है तो मुझे भी आ रही हूं कि सपने के अंदर आपको आने वाला टाइम दिखाया जा रहा है। बहुत से मेरे एक
25 ईयर्स की उसकी लेडी है, उसका क्या कि मैम मेरे को तो घर के लोग पागल बोलते थे, मेरे को तो 7-8 साल से ये सपना आया था, अभी भी आ रहा है कि सब जगह आग लगी हुई है, फ्लड है, मैं किसी को बचा रही हूं या मैं डूब रही हूं, सबके अलग अलग हैं। लेकिन उन सपनों का समझ किसी को नहीं थी, ये क्यों दिखाया जा रहा है। मैंने कहा था ना एक वीडियो में, और अब भी कह रही हूं, हमारी एजुकेशन के अंदर इतने ड्रॉबैक्स हैं कि हमें इसका मीनिंग ये है आध्यात्मिक साइंस, एस्ट्रल ट्रैवल, स्पिरिचुअल साइंस, जहां से हम बहुत कोसों दूर हैं। आपके सपने आपको वार्निंग, आपको अलर्ट करने के लिए भी आते हैं, दोनों चीजें हैं। अभी जो सपने आ रहे हैं लोगों को, बहुत से लोगों को होंगे, शायद मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग और भी जागृत हो जाओ। मैं चाहती हूं कि आप लोग इस पे काम करो। सब तरफ आग ही आ गए, बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। आपका भाग्य जंगलों में चले जाएंगे, ये कहोगे ना, जंगल में आग लगी और जैसे आप यहां से भागे, अर्थक्वेक आ गए और वहां से शेर निकल के सामने आ गए, तो फिर क्या करोगे, कहां जाओगे आप। जस्ट इमेजिन करो, आप अर्थक्वेक, घर से बाहर निकले, बारिश और ओले भी कहते बड़े बड़े पड़ेंगे, आधा किलो के। जो मेरे क्लाइंट ने मुझे एक मैसेज भेजा है, जंगलों में आग नहीं फटे, किसी पेड़ के नीचे हो जाएंगे, यही कहोगे ना आप। पर जंगल में जब प्रॉब्लम आई तो जानवर सबसे पहले भागता है। मैं आपको बताऊं, सामने शेर आ गया तो क्या करोगे, कर सकते हो कुछ आप। भालू आ गया, मुझे गुरुजी के वो शब्द याद आते हैं, भजदे फिरोगे भज्जन नूं थां नहीं लभनी, मुट्ठी पर रह जाओगे। गलत नहीं है बात ये। अब जिन बच्चों को, जिन बच्चे के बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, उनको ड्रीम आ रहे हैं, ऐसे सपने आ रहे हैं, उन पे यकीन करिए आप। अब बोलोगे करे क्या, मैं एक बात बताती हूँ आपको, ये सपने का मतलब क्या है। डिस्ट्रक्शन, जिसको प्रलय बोला जा रहा है, डिस्ट्रक्शन है। कलयुग के बाद हमारी पृथ्वी 3rd डायमेंशन से सीधी 5th डायमेंशन में जा रही है, 4th को स्किप कर गई। कभी आपने नोट करा 2025 कितने दिन हुए हैं, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए आज। पर सोचो कि इतनी जल्दी डेट कैसे आ गई। आपकी जो 60 मिनट की घड़ी, आपको बता दूं सबको, वो 40 मिनट की है, 40 पॉइंट समथिंग है, उतने मिनट की रहेगी, उतने मिनट का घंटा है। आपको कभी समझ नहीं आ रहा ये तो कि दिन चढ़ा कब, खत्म कब हुआ। इस पे सोचिए जरा आप, बहुत जरूरी है। पिछली बार जब मैंने कहा था तो कुछ लोगों ने मुझे ये कहा था कि मैं तरीका बताऊं बचे कैसे। रेडीमेड कोई तरीका नहीं है, जो आपने बोया है वो काटने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पास ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, ना मैं इतनी ज्ञाता हूं कोई। मैं आपसे वही शेयर करती हूं जो मुझे मैसेज मिलता है। जो मेरे को मैसेज 2014 में मिला था, तब मेरा भी मजाक उड़ाया गया था, लेकिन अब ये कहानी आ गई है मार्च 25। और जो वायरस अभी आने वाला, जो मुझे मेरे क्लाइंट ने बताया है, ये चाइना ने तैयार किया था 91 में। सोचिए जरा, कुछ वो सर्च कर रहे थे, जो भी उनका अपन टेक्निक है, तो वो वायरस बन गया, उन्होंने कैप्ट रखा। अब वो रिलीज करेंगे, वो बच्चों पे और बड़े बुजुर्गों पे। आप सोचिए कि आप वीक हो फिजिकली, इमोशनली वीक हो, फिजिकली फिट होकर इमोशनली वीक हो आप, तो आपकी तय, कुछ नहीं कर सकते। एक एग्जांपल दे देती हूं मैं आपको। घर में कोई किसी, घर में या किसी को, आपके फ्रेंड की किसी की डेथ हो जाए, जिसको बहुत चाहते हो आप, बहुत ही क्लोज के हो जाए, उस दिन क्या होता है, हमारा खाना खाने को मन नहीं करता ना, क्योंकि हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। और कभी खाना खा भी तो हजम नहीं होता, क्योंकि उस दिन लिवर काम नहीं करता, लिवर की कैपेसिटी कम हो जाती है। बॉडी वही रिएक्ट करती है जो हम यहां से सोचते हैं। सपने आपको, जो आपका लेवल है, ये उसके साथ कनेक्शन है। अब मुझे एक मेरा क्लाइंट है, तो उसने मुझे ये कहा कि मुझे सपने आते, क्या सांप के सपने बहुत आते हैं। तो सांप का मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं क्या, मैं ऐसे कुछ नहीं आपको प्रेडिक्शन कर सकती है आपकी,
तो रिग्रेशन के लिए आया हुआ था उस, तो मैंने पूछा करते करते लास्ट में कहता मैं कहा सपने आते हैं कोई? कहता हाँ वो तो मैं बताना भूल गया। क्या? मुझे सपने में सांप बहुत दिखते हैं। मैं कहा आपको डसते हैं या? मैं तो कहते कुछ नहीं है। वो सपना उसको इसलिए आ रहा था बार बार कि उसकी आंख में एक प्रॉब्लम थी और वो सांप से कनेक्शन था उसका। और सेशन में जाके जब देखा तो वो आंख जो थी एक सांप पे लटका हुआ पेड़ के साथ, बहुत बड़ा पेड़ है पीपल का, जिसी का कहते हैं बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें एक सांप लटका। देखा होगा आप, जब अक्सर देखा होगा कि सांप पीछे ऊपर कुंडली मार के ऐसे नीचे लटक जाते हैं कई बार। तो एक ईगल आई, वो उसको सांप को आंख में डस रही। आंख की पुतलियां नहीं होती, आई लैशेस नहीं होती हैं। तो ये कहानी वहां पे थी। उस वहां पे जगह गए तो उसकी आंख को उसके बाद फर्क पड़ा, क्योंकि उसको सांप दिखाई देते थे बार बार। दूसरा सांप दिखाते हैं, आप जा रहे हो, आप सांप के ऊपर से पैर रख के जा रहे हो और सांप का आपको कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब जानते क्या हो? आपके आसपास ही कोई दुश्मन है, आपके बिल्कुल नजदीक। इस बात को याद रखिए आप, ये सपना सच है। सांप देखिए आपको आसपास और उसे पैर रखे, यानी कि आप उसको ओवर पावर कर सकते हो। आपका नुकसान करने वाला कोई दूर नहीं है, पास में ही है। दूसरे सपने आपको पास्ट, आने वाले टाइम के बारे में बताते हैं। आपकी फैमिली में कोई मिसहैपनिंग होनी है या कुछ और, तो आप उस टाइम नहीं समझते हो। कई बार होता है, मेरे साथ भी हुआ बहुत बार कि जो चले गए वो सारे इकट्ठे होके आ रहे हैं। तो ऐसा मतलब क्या भाई? पता नहीं, थोड़े दिन पता लगा कि फैमिली में डेथ हो गई। मैंने उसको बड़ा, शी इज माई यंगर सिस्टर, थोड़े दिन की बात है। और वो सपने में सब लोग आए जो चले गए, मेरे फादर, मेरे हस्बैंड, मेरे चाचू जी, ताऊ जी, सब। तो समझ नहीं आ रही चक्कर क्या है। अच्छा होगा, कुछ मैसेज भी नहीं है। थोड़े दिन बाद पता लगा, अच्छा सडन। तो ये सपने कई बार हम समझ नहीं सकते, बट एक मैसेज होता है ये, आने वाले टाइम का भी, आपके पिछले टाइम का भी, और आपको वार्निंग भी। जैसे मैंने अभी कहा, सपने में आपको सांप दिखाई देते हैं, कईयों को गाय दिखाई देती है, कईयों को तालाब दिखाई देता है, कईयों के बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। किसके? शीशम के पेड़ हैं या बबूल के पेड़ हैं, ठीक है, और सबके अलग अलग है। पर गाय दिखाई देती है तो आप सोचोगे क्या है? मेरे को एक पाया, कहता जी हमारे पितर, किसी ने कहा, किसी को पूछ लिया होगा हंसी मजाक की, जी हमारे पितर, उसने पूछा तो कहता जी आपके पितर दिखाई दे रहे हैं, गाय दिखाई देते। तो इस मिथ में मत पड़िए आप। गाय का कारण कई हो सकते हैं। हमने गाय को क्या बोला? माता बोलते हैं ना, गाय माता। उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप मेच्योर सोल हो तो इसका मतलब कुछ और है, या हो सकता है आपने किसी गाय को कुछ खाना देना हो, कुछ आपने कर्म कटवाने हो, या आपको जा रहे हो, अगर सपना आपको दिखाया और आप जा रहे हो तो बार बार कोई गाय, एक या दो आपको बार बार मिलती हैं, इसके इशारे को समझ जाइए आप। कुछ रख लीजिए उस गाय को। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि, अब मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, मंगलवार या कुछ बार तो देखा मैं गेट के बाहर, अपने यहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे, तो कहाँ जा रहे हो? तो बाहर बहुत सारी गाय थी। अपने गार्ड को बोला जरा गाय हटा दो, सामने मारने को दौड़ती हैं कई बार। तो क्या देखा, कार में गया, कार में बैठा हुआ है और रोटियां से फेंक दी। हमने कहा ये क्या है? गाय को रोटी खिलाई। ये खिलाई है कि आपने फेंकी है? आपको कैसे करके फेंक दे थाली में डाल के, तो क्या खाओगे आप? यहां कर्म बनते हैं, कटते नहीं है। आपने उसको, गाय को प्यार, एक बस सिर पे हाथ मार के उसको रोटी दे देते। जानवर हमसे ज्यादा सियाने हैं, वो आपका औरा को पहले पकड़ते हैं। कार में बैठे पर जाते जाते तुमने ऐसे फेंक दिया, ये ले ले। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, मैं हैरान हूं कि इन चीजों का ब्यौरा हमारे ऊपर है, A to Z। हम किसको कैसे देते हैं, कितना प्यार करते हैं, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो। ये मैं फैक्ट बता रही हूं कि जो मैंने सेशन से सीखा, जो आपसे शेयर कर रही हूं मैं। इसलिए जो सपने हैं उनको नॉर्मल मत लीजिए आप, वार्निंग्स हैं। मेरे क्लाइंट्स आते, सब हो गया, कुछ सपने हैं,
हाँ मैम ये तो, अच्छा हमने ये तो आपको बताया ही नहीं था, तो ऐसा था, मैं पहाड़ों पे चढ़ रहा हूँ, पहाड़ है तो फिर बस पहाड़ ही पहाड़ है और कुछ नहीं है। एक फ्लड है, लगता वो पूरा गांव बह रहा है और तुम कहाँ हो। मैं एक पेड़ को पकड़ के खड़ा हुआ हूं। ये पिछली लाइफ का भी आपका हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम का भी आपको बताया जा सकता है। ये फैक्ट है। हर सपना या तो वार्निंग होगा, या आपको अलर्ट करने के लिए आएगा, या आपका पास्ट लाइफ का हो सकता है। अगर आप मैच्योर सोल हो तो आपको फ्यूचर के लिए एक ड्यूटी दी गई है, एक जिम्मेदारी दी गई है कि समझ जाओ। अब नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे, कभी सवेरा नहीं होगा लाइफ में। बस आज के बाद इतना ही। अपने अपने सपनों पे ध्यान दीजिए, दिन में सपने देखना बंद करिए, रात के सपनों में जो हमने करना है उस पर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब्बा खैर।